पपीते की खेती से कितना लाभ कमा सकता है? अगर 1 एकड़ कोई मतलब पक्चुअल इस पे ध्यान देके उसको समझ के करता है तो 10 लाख की कमाई है। 1 एकड़ से 10 लाख? इसलिए कि इससे बढ़िया कोई कमाई है नहीं, तो फिर क्यों इसको डैमेज करना। पपीते की कमाई से संतुष्ट हो जाएंगे? यहाँ का कंडीशन ये है कि ये 1 एकड़ है, 100 एकड़ भी पपीता हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आके व्यापारी अपने आप ले जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं हूं सत्यम पराशर और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पपीते की खेती के बारे में और आज हम जानेंगे कि पपीते की खेती कैसे की जाए, उसमें क्या परेशानियां आती हैं, क्या निदान है उसका, और आपको मिलवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जो पपीते की खेती आज विगत 5 से 7 सालों से बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा आय उससे अर्जित कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम आपकी मुलाकात सीधे उस सफल किसान से कराते हैं और जानते हैं कि कैसे पपीते की खेती करें और इसमें सफलता कैसे पाएं और पपीते की खेती को अपने एक अच्छे रोजगार में कैसे बदलें और कैसे इससे बेहतर आय अर्जित करें। तो चलिए, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, मैं प्रभास्कर नारायण तिवारी, पुत्र श्री रमाशंकर तिवारी, ग्राम भणसर, दवरिया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो पपीते की खेती है इसको करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? ये इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया होती है, लेकिन ये हर तरह के मिट्टी पे किया जाता है। बस ध्यान ये रखना होता है कि वहाँ का पानी जमाव ना हो। जैसे बारिश आए 1-2 घंटा लगे फिर खाली खेत हो जाए, अगर पानी जमता होगा तो उस खेत में पपीते की खेती नहीं की जा सकती है। तो चलिए, सबसे पहली बात निकल के आई कि इसकी खेती आप किसी भी तरह की मिट्टी पे कर सकते हैं, बशर्ते एक विशेष ध्यान रखना है कि जल जमाव ना हो। जल जमाव होगा तो पौधे गल सकते हैं और फसल को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी चीज कि कौन से सीजन में इस पौधे की बुआई की जाए? 2 सीजन में, पूरे साल में 2 टाइम लगाना चाहिए। एक अप्रैल मई में लगता है, दूसरा अक्टूबर नवंबर में लगता है। इससे 21 दिन पहले या 30 दिन पहले आप इसकी बीज की नर्सरी पैदा करें। अगर पौधा लेते हैं तो कॉस्टली पड़ता है, इसलिए नर्सरी लगाना बेटर है। और मेरा ये जो पपीता आप देख रहे हैं, ये रेड लेडी, थोड़ा दिखाइए। रेड लेडी 786 ताइवान ब्रीड है और ये सबसे बेटर है। वैसे तो और भी हैं, कई हैं, जैसे आइस ग्रीन है, ऐसे कई हैं पपीते के वैरायटी, लेकिन ये मेरे को सबसे बढ़िया पसंद आता है। इसमें फल नियर अबाउट 50 से 70 किलो एक पौधे पे, एवरेज 50 किलो मान के चलिए, 70 किलो तक आ जाता है। लेकिन इसमें मैंने और नया कई सारे शोध किए हैं जिससे मेरे को लग रहा है 1 कुंटल तक आएगा। बाकी अभी देखते हैं, इसलिए कि ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 7 मई का पौधा लगाया हुआ है और आज तारीख है 27 अक्टूबर। अब आप खुद जोड़ लीजिए, इसमें से नियर अबाउट 2 कुंटल पपीता टूट चुका है। इधर आइए आप। अच्छा, कितने एरिया में ये टोटल खेती की गई है? ये 1.5 बीघा, मतलब 30 कट्ठा, 30 गुणा 1 एकड़। हाँ 1 एकड़ 1440 से गुणा कर लीजिए 30 से, उतना ही है। एक पौधे से पौधे की आपको दिखा रहा हूँ। ये पौधे से पौधे की जो दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी ये 5 फीट है। अच्छा। और ये लाइन से लाइन, रो से रो पौधे की दूरी नियर अबाउट 8 फीट है। अच्छा, इसका भी बड़ा विशेष ख्याल रखना होता है, पौधे से पौधे की दूरी और ये जो लाइन से लाइन की दूरी। सबसे बढ़िया जो करने के बाद मेरे को कई सालों का अनुभव है, ये बताता है कि अगर इसकी दूरी 6x7 या 7x8 रखा जाए, 7-8 56 फीट एक पौधे का 56 फीट, 50 से 56 फीट अगर स्क्वायर फीट का एरिया मिले इसको तो बहुत अच्छा ग्रोथ होगा और पौधा भी मस्त होगा। और ये जो फल आप यहाँ से देख रहे हैं वो नीचे से ही आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये कितने दिन की फसल होती है? ये वैसे तो 2 साल की होती है। 8 महीने बाद इसमें से पैसा आना शुरू हो जाता है। अच्छा। जैसा मान लीजिए अब पैसा इसमें आना शुरू हो गया, ये दिसंबर तक चलेगा। दिसंबर बंद रहेगा, जनवरी बंद रहेगा, फरवरी मार्च से फिर पौधा इसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि 3 महीने में प्लांट का ये ग्रोथ रुक जाता है, जितना है उतना ही रहेगा, पकेगा भी बहुत कम। कहने के लिए ठंड का असर होता है, ठंड का असर इस फ्रूट पे आता है। तो ये 3 महीने रुक के फिर मार्च के बाद से तो फिर धड़ल्ले से निकलने लगता है। यानी एक बार पौधा लगाइए और 2 साल तक इसे फल लेते रहिए और ये टूटता जाएगा। और ये ऊपर आप देखिए, दिखाइए यहाँ ऊपर, दिखाइए ऊपर। ये जैसे नीचे टूटता जाएगा, ये ऊपर जो आ रहा है ये आता जाएगा, फिर ये खत्म होगा, ये ऐसे हो जाएगा चिकना, और ऊपर वो फल देता जाएगा। अच्छा, ये 10 फीट तक प्लांट जाएगा। और जो हम लोग जैसे हैं, और जैसे ये नीचे का फल टूट चुका है तो जब टूटता जाएगा तो ऐसे चिकना होता जाएगा। तो ये आप 10
फीट तक आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसी से कि 10 फीट कितना होता है। नीचे से 1.5 फीट छोड़ के बाकी सब फल से बड़ा होता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे काफ़ी किसान करते हैं और उनके साथ बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, बीमारियां आने लगती हैं, या किसी कारणवश वो लोग ठीक से खेती कर नहीं पाते हैं और असफल हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए कि इसमें 5-6 पॉइंट है जिसको अगर आदमी ध्यान रखे तो कभी फसल ये नुकसान का है ही नहीं है, बशर्ते आप में लगन और जुनून होना चाहिए। अब मान लीजिए आप प्लांट लगा दिए और खेत में गए ही नहीं हफ्ता 10 दिन, जैसे बच्चे का एक सेवन किया जाता है कि डोली सुबह शाम उसका खाना पानी बिना कहे उसको सब चीज़ समझना होता है, वैसे ही इस पपीता का है। ये आपसे बात करेगा पपीते का पौधा, बशर्ते आप इसे घुल मिल जाएंगे, इससे बात करना चाहेंगे तो। अब ये पौधा इसका जैसे ये येलो हुआ है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो एक बार में तो इतना हुआ नहीं होगा, पहले एकदम हल्का हुआ होगा, लेकिन ये तो इसका एज पूरा हो गया इसलिए हुआ है, ये पत्ता गिरेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसे ही हल्का हल्का हो जाता है, आपने देखा नहीं, ये पौधा आपसे कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो फैलेगा। लेकिन ये जब पीला हल्का हो, बीमारी वाला पौधा, ये पहचानना पड़ेगा आपको, तो उस पर दवा है, स्प्रे कर दीजिए। हफ्ते में वैसे 15 दिन पे एक स्प्रे करता रहा जाए। किस चीज़ का स्प्रे? दवा इसमें कई सारे हैं, वो जैसे रेडोमिल गोल्ड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, थायोमेथाजाम है, इमिडाक्लोरोपिड है, कैप्टन है, डायमंड है, ऐसे करके कम से कम 20-25 इसका यानी कि समय समय पे पौधे की मांग के हिसाब से इन दवाओं का छिड़काव। मैं कहूँ कि आपको पौधे से बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या कह रहा है। जैसे बच्चे को समझना पड़ता है कि बच्चा रो रहा है तो क्या कह रहा है, हंस रहा है तो क्या कह रहा है, पेशाब किया है, लैट्रिन किया है या भूख लगी है, समझा जाता है। आप इसलिए कि उसको समझ लेते हैं कि आप उससे मिल चुके हैं, तो वैसे ही जब आप इस पौधों से मिल जाएंगे तो ये पौधे भी आपको सब कुछ समझाएंगे कि मेरे को क्या हुआ है। देखिए, जैसे ये जो बात आ रही है कि यदि आप किसी काम को करते हैं तो उसमें आपको पूरी तरह से लगना होगा, पूरे लगन से रहना होगा, और खेती में यदि हैं तो आपको अपने खेतों में समय देना होगा। जैसे भैया बता रहे हैं कि पौधे से बात करना होगा, यानी कि आपको पौधे के विषय में पूरी समझ होनी चाहिए कि पौधा इस समय किस स्थिति में चल रहा है, पौधे में क्या बीमारी है, हमें कौन सी दवाइयाँ देनी है। इन सब सारी चीज़ों का आप यदि ध्यान रखते हैं तो ये जो पपीते की खेती है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और बहुत अच्छा आपको मुनाफा दे सकती है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जो सबसे मुख्य बात है, 1 एकड़ से कोई किसान पपीते की खेती से कितना लाभ कमा सकता है? अगर 1 एकड़ कोई मतलब पक्चुअल इस पे ध्यान देके उसको समझ के करता है तो 10-1 लाख की कमाई है। 1 एकड़ से 10 लाख, इसमें लागत कितनी आ जाएगी? लागत 3 लाख मान के चलिए। 3 लाख लागत और 10 लाख का इनकम, तो 7 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। 7 लाख, 1 लाख और खर्च मान लीजिए तो भी 6 लाख हुआ। 6 लाख रुपया। जैसा भैया बता रहे थे कि 1 एकड़ में 3 लाख रुपए का निवेश आप करेंगे पपीते की खेती में, और आप इससे 10 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, 10 लाख तक की फसल आप बेचेंगे। 3 लाख रुपए छांट देते हैं आपकी पूंजी में, 4 लाख छांट देते हैं तो भी 6 लाख रुपए आपको 1 एकड़ से शुद्ध मुनाफे के तौर पे मिलेंगे, बशर्ते आप इस खेती को पूरी जानकारी से, पूरे लगन के साथ करते हैं। तो किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है इसमें? मेन बीमारी होती है तना सड़न, जड़ सड़न, और एक वायरस होता है, मैं आपको दिखाऊंगा इस पौधे में, अभी 1-2 पौधे में है। तो उसका मैंने एक नया रिसर्च किया। पहले तो उस पौधे को ही निकाल दिया जाता था, जो लोग कोढ़ी कहते हैं या घिकुड़न कहा जाता है, मतलब पत्ते उसके अजीब टाइप में घुमावदार जैसा कोढ़ी होता है, उस तरफ का हो जाता है। तो उसका मैंने एक रिसर्च किया, तो कई पौधे, तो 10 पौधे में लगा था मेरे, तो 2-3 में रह गया, लेकिन बाकी 7-8 पहले क्या था कि ये किस वायरस से होता है, तो जिस खेत में लगता था उसको निकाल के दूर ले जाकर फेंकना पड़ता था कि कहीं और किसी में ना फैल जाए। लेकिन मैंने उसका एक शोध कर लिया, आदमी का ही दवा है जो इस पर बहुत अच्छा काम करता है। बाकी किसी को जरूरत होगी तो मेरे से संपर्क करेगा तो मैं आपको पूरा आपका नंबर हम देंगे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि जिनको कुछ समस्या आती है तो वो लोग आपसे संपर्क करें। सजेशन का कोई चार्ज नहीं है, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कि मैं भी किसान हूँ तो चाहता हूँ कि किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, पूरी तरह से मदद करेंगे किसानों की। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि
इसमें बहुत बार किसान उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी शिकायत बनी रहती है कि वो बिक्री नहीं कर पाते हैं, बिक नहीं पाता है उनका माल। ऐसा कुछ भी है क्या इसमें? देखिए, इस टाइम जो देवरिया जिला में हम लोग हैं, यहाँ का कंडीशन ये है कि ये 1 एकड़ है, 100 एकड़ भी पपीता हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आके व्यापारी अपने आप ले जाते हैं। केला और पपीते का तो खैर मार्केट यहाँ इतना है कि मेरा केला नियर अबाउट 5 एकड़ है, तो उसमें कभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पपीते में भी 1-1.5 एकड़ में कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस साल मैं लंबा प्रोजेक्ट इसका पपीते का बना रहा हूँ। फरवरी में सीड का नर्सरी पैदा करूंगा। पपीते की ये जो फसल है इसको अभी और बढ़ाने की सोच रहे हैं आप, 1 एकड़ से ऊपर ले जाने की? नियर अबाउट 2 हेक्टेयर करने की। अब आप देख लीजिए, अभी ये 1 एकड़ में कर रहे हैं और भविष्य में इनकी प्लानिंग है कि इसको 2 हेक्टेयर में ले जाएं। तो ऐसा तभी संभव होता है जब आदमी को कहीं कुछ लाभ मिलता है, तभी वो अपने काम को बढ़ाता है। यदि लाभ न होता तो ये इस दायरे को सीमित करते, विस्तार नहीं देते, और ये विस्तार देने जा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यही निकल के आता है कि ये इस खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, और आप भी यदि करते हैं तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। रही बात जिन किसानों की ये शिकायत रहती है कि उत्पादन तो हम कर लेंगे लेकिन बेचने कहाँ जाएंगे, तो ये पपीता एक ऐसी खेती है कि यदि आप इसे करते हैं तो कहीं भी बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। इसका मार्केट आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे संपूर्ण भारत में हर जगह बड़ी आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि काफ़ी पौष्टिक फल है, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी रहती है। आप आसानी से इसको बेच सकते हैं। अभी तो हम फिलहाल इस पपीते के खेत में खड़े हैं, लेकिन भैया जो हमसे बात कर रहे हैं, ये पीछे आप देख सकते हैं, ये केले का बागान है इनका। केला भी बड़ी बृहद स्तर पे करते हैं। किसी अगले वीडियो में हम आपको केले से संबंधित पूरी जानकारी देंगे। केले के खेती कैसे करें, क्या उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज हम केंद्रित होते हैं अपने पपीते पे। तो जो बीमारियां आप बता रहे थे वो कुछ देख सकते हैं क्या हम लोग किसी पौधे में, यदि वो लगा हो तो? आइए आपको दिखाते हैं उस बीमारी को भी। ये देखिए, ये इसको फंगस बोलते हैं। ये पानी के वजह से होता है। ऐसे ये जब बीमारी लगता है, ये फंगस, तो किसान परेशान हो जाता है। इसमें क्या होता है, जड़ में सड़न है, ये पहचान है इसकी। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये जो पौधा है, जिस बीमारी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वही बीमारी इस पौधे में है। ये देख सकते हैं, ये जड़ से ही ये डिस्टर्ब होना चालू हो गया है। और देखिए इस पौधे की क्या हालत है। इसकी मैं पहचान आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चल रहा है, लेकिन इसका मैं इलाज नहीं कर पाया, इसलिए कि मैं थोड़ा दिल्ली गया हुआ था। आया तब तक ये डैमेज हो चुका था, हफ्ते दिन के लिए गया था। जैसे ये अब इस पे पत्ते पे देखिए, ये पहले ऐसे हल्का पीला हुआ होगा। दिखाइए थोड़ा पौधे को। ये हल्का पीला हुआ होगा, जो को मेरे न रहने में किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, ये डैमेज होता है, फिर ऐसे ये नीचे की तरफ फोल्ड होता जाएगा, फिर यहाँ से ये ऑटोमेटिक मुड़ता जाएगा और पौधा ऊपर के पत्तियाँ देखिए ऐसे होता जाएगा। इसमें फल लगे थे, सारे टूट के गिर जाएंगे। ये जड़ सड़न की पहचान है। अब अच्छा, एक नया चीज हम देख रहे हैं। ये पपीते की जो लाइन है बीच में, जो रो बने हुए, उसमें ये केले लगाए गए हैं। ये मैं एक नया चीज़ सर्च कर रहा था कि ये सक्सेस होता है कि नहीं। तो मैं किसान मित्रों से यही कहूँगा कि आप किसी पपीते के बीच किसी चीज़ का लगाए ही ना, कोई फल मत लगाएं, कोई फसल ना लें। दूसरा फसली फसल ना लें, फसली मत लें। लेना हो तो उसका विकल्प है, लेकिन न लेना सबसे बेटर है, इसलिए कि इससे बढ़िया कोई कमाई है नहीं। तो फिर क्यों इसको डैमेज करना? पपीते की कमाई से संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर बीच में काहे लिए कुछ इधर उधर करना है। इसलिए इसमें मैंने खाद वाद कुछ नहीं दिया, इसलिए कि लगाने के बाद मैंने 30,000 रुपये नुकसान किया है ये केले के पौधे लगा के। लेकिन मेरे को देखा कि अगर इसको मैं खाद देता हूँ तो पपीते को डैमेज करेगा, तो इसको खाद ही नहीं दिया कि अगर बचा रहेगा तो बचा रहेगा, नहीं बचा रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो चलिए आइए एक और पौधा दिखाते हैं जिसमें भी कुछ बीमारियां हैं, और समझेंगे कि वो कौन सी बीमारी है, उसका निदान कैसे करें। ये हम दूसरे पौधे के पास आ गए हैं। इसमें क्या समस्या है, आइए जानते हैं क्या दिक्कत इस पौधे में। जड़ सड़न लगा था, तना सड़न लगा था, उसमें जड़ सड़न लगा था। तना सड़न में क्या होता है, ये नीचे पपीते के आइए, ये चीज़ क्या होता है, ऐसे चमड़ी टाइप में निकलने लगता है काला हो के, और ये पौधे को पूरा डैमेज कर देता है, इस कंडीशन में कर देता है। जैसे देखिए पौधा एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये इतनी भयंकर बीमारी है कि पपीते की खेती में, कि यदि आप इसका नियंत्रण नहीं करते हैं, इस बीमारी को नहीं रोकते हैं, तो आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। और ये इसका सबसे जो खतरनाक पहलू है वो ये है कि ये एक पौधे से दूसरे पौधे में बहुत तेजी से पहुंचता है, इसलिए वायरस है। तो इसको शुरुआती दौर में ही आपको रोकना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी पूरी खेती से हाथ भी धो सकते हैं।
तो चलिए देखिए, एक हम दूसरे पौधे के पास हैं, उसमें भी कोई बीमारी है, जानते हैं कि ये कौन सी बीमारी है और इसका नियंत्रण कैसे करें। तो भैया ये कौन सी बीमारी है, ये जो पौधा दिख रहा है? इसी को मैं बोल रहा था आपको, कोढ़िया मुजैक और जो भी लीफ कर्ल, इसी को बोलते हैं। लीफ कर्ल, कोढ़िया, घुकुरन, जो भी बोल रहे हैं, ये कई सारे इसके नाम हैं। अब इसी घुरचा भी रोग कई लोग जगह बोलते हैं। यही सेम हालत था, तो दवा जो डाले हैं इस पे असर किया है, इस पे अभी नहीं किया है। अच्छा देखिए, यहाँ दो पौधे थे, एक ये पौधा है जो आप देख सकते हैं, इसकी हालत तो बहुत बुरी है, और इसके बगल में ही एक दूसरा पौधा है जिसमें भी यही रोग था, लेकिन इसमें समय से दवाओं का छिड़काव किया गया, तो अभी स्थिति इसकी कुछ सुधर गई है। हालांकि बीमारी से ये भी प्रभावित है, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें फल है, क्योंकि समय रहते इसमें दवाओं का छिड़काव कर दिया गया और इस पौधे पे दवा नहीं दे पाया गया, जिससे ये पौधा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन ये इस पौधे में फल आ गया है और स्थिति इसकी धीरे धीरे सुधर रही है। तो यदि आप पौधे, जैसा पूर्व में हम लोगों ने बात किया कि आपको पौधे से बात करना होगा, समझना होगा कि पौधा आपका क्या कह रहा है आपसे। यदि आप इस चीज़ को पकड़ लेते हैं और समय रहते उसका निदान कर देते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं और काफ़ी अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।